ये मेरी नंद इस लड़के के साथ यहाँ पर क्या कर रही है? अरे इसको भी 1 साल नहीं हुआ विधवा हुए और ये बाहर जाके ऐसे मटर गश्ती कर रही है। हमारी नाक तो इसने कटवाने के लिए सोच ही ली है। एक काम करती हूँ, इसके भाई को बताती हूँ कि इसकी बहन बाहर जाके कैसे मटर गश्ती करती है। सन्नी, क्या हो गया अपराजिता, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? अरे मैं तो सिर्फ चिल्ला ही रही हूँ। अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे। सर पकड़ के बैठूंगा? पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? वैसे तुम्हारी बहन कहाँ है, बताओ जरा। बहन? अरे बहन हम दोनों को बोल के तो गई है कि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, वो घूमने जा रही है। गई है ना वो टहलने? हाँ, हमें तो वो यही बोल के गई थी कि भाभी मैं बाहर जा रही हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बाहर थोड़ा टहल के आती हूँ। पर बाहर वो टहलने नहीं गई है, दूसरे लड़कों के साथ मटर गश्ती करने गई है। अपराजिता, माइंड योर लैंग्वेज। ये तुम कैसे बातें कर रही हो उसके बारे में? वो बहन है मेरी। हाँ, मैं जानती हूँ कि ज्योति तुम्हारी बहन है, और मैं ये भी जानती हूँ कि अभी उसके हस्बैंड को एक्सपायर हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन कर क्या रही है? तुम्हारी बहन बीच सड़क में किसी लड़के का हाथ पकड़ के उसके साथ खड़ी हुई है। अरे आज तो मैंने देखा है, अगर मेरी जगह कोई और देखेगा तो क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेंगे ना, तुम्हारी बहन आवारा हो चुकी है, गैर मर्दों के साथ अपना चक्कर चला रही है। अरे तुम्हारे मुंह पे लोग थू थू करेंगे। अपराजिता, कोई कुछ क्यों करेगा? और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बहन होगी नहीं। तुम्हें कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुम्हें हुई है। अरे जब एक लड़की एक लड़के के साथ हाथ में हाथ डाल के सड़क पे खड़ी होगी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे कोई बच्चा भी होगा ना, उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि इनके बीच क्या चल रहा है। तो क्या मुझे नहीं समझ में आया होगा? तुम मुझे पागल समझते हो? तुम अपनी बहन के प्यार में ना अंधे हो गए हो। अरे वैसे भी मैं तुम्हें ये सब बोल ही क्यों रही हूँ? मेरा बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। लो, आ गई तुम्हारी बहन। पूछो इसको इतनी देर से कहां थी, कहां पर अपना मुंह काला करवा रही थी? अपराजिता, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, और वो भी उसके सामने? कोई बात नहीं भैया, वैसे भी मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी। बताने वाली थी? हो, तो तुम बताने वाली थी अपने भैया भाभी को, या यूं कहो कि हम दोनों को जब पता चल गया तो तब तुमने अपना मुंह खोला है कि तुम बताने वाली थी। नहीं भाभी, मैं सच में आप दोनों को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन शायद मैं लेट हो गई और आपको पहले ही पता चल गया। कोई बताए या ना बताए, पर तुम्हें तो अपने भाई की इज्जत का ख्याल होना चाहिए ना। बस भी करो अपराजिता, वो मेरी बहन है और उसका दुख और सुख हमें ही देखना है। बाहर वाला कोई कुछ भी बोले उससे हमें क्या लेना? सन्नी, हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। अगर कोई भी किसी भी विधवा औरत को किसी आदमी के साथ देखेगा ना तो तरह तरह की बातें बनाएगा। और वो विधवा औरत जिसके पति को मरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। अच्छा, एक शादीशुदा मर्द किसी औरत के साथ नाजायज संबंध रख सकता है, वो तो फिर भी मेरी बहन किस्मत की मारी है। 1 साल पहले उसका पति एक्सपायर हो गया था, वो विधवा हो गई थी, तो क्या वो अपनी जिंदगी को जीना ही बंद कर दे? हाँ तो ठीक है, अगर ये लड़की इतना आगे बढ़ गई है ना तो हमें ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं भाभी, आपको ऐसा करने की कोई नौबत नहीं आएगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। वैसे भी मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है, अब और नहीं। अब मैं आप पे और बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आज ही उस लड़के से सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, उससे बात भी करना बंद कर दूंगी। नहीं बहन, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, और ये तेरी जिंदगी है, और तेरी जिंदगी के फैसला लेने का तुझे पूरा हक है। और इन दुनिया वालों का क्या है बहन, इन दुनिया वालों को तो दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने की आदत होती है। वो ये नहीं देखते हैं बहन कि दूसरा आदमी अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है, बस उन्हें तो अपने से मतलब होता है। पर फिर भी सन्नी, फिर भी क्या अपराजिता, बस करो। अरे तुम्हें तो समझ होनी चाहिए ना सही और गलत की। मैं मानता हूं कि मेरी बहन विधवा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ दे, वो घर में बैठ के रोती रहे। और हम पिछले 3 साल से बच्चे का ट्राई कर रहे हैं ना, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये भी तो दुख की बात है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम घर में बैठ के बस रोते रहे। हम छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं ना, तो क्या मेरी बहन को खुशियां ढूंढने का हक नहीं है? उसे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? नहीं बहन, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और इन दुनिया वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जिसके साथ रहना है तू उसके साथ रह, तुझे जिसके साथ मिलना है तू उसके साथ मिल, तुझे जो कुछ करना है तू कर, तुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ये तेरा भाई तेरे साथ है। और तेरी भाभी भी। सॉरी, मुझे माफ कर देना,
वो सोसाइटी की वजह से मैंने तुम्हें कुछ ना कुछ बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और वैसे भी सोसाइटी की वजह से तुम अपने साथ सेक्रीफाइसेस क्यों करोगी? अरे तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हें भी हक है अपनी लाइफ जीने का। ज्योति, क्यों ना तुम उस लड़के को घर लेके आओ, हम दोनों मिलकर उससे शादी की बात करेंगे। क्या भाभी मैं फिर से शादी करूंगी? हाँ बहन, हम लोग बहुत खुश हैं। एटलीस्ट तुझे कोई लड़का पसंद तो आया। तू एक काम कर, उस लड़के को घर पे बुला ले। अगर वो लड़का हमें पसंद आया तो हम तेरी शादी उससे जरूर करा देंगे। इससे तू अपनी जिंदगी दोबारा जीने लगेगी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भाभी। आप दोनों मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर पाऊंगी। सोसाइटी भी विधवा औरत को बहुत ही अलग नजरिए से देखती है। वो सोचती है कि जब उसका पति चला गया तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। लेकिन आप दोनों बहुत अच्छे हो, आप लोगों ने मेरी खुशी के बारे में सोचा। थैंक यू सो मच।